श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा अभी सीहोर मध्य प्रदेश कुबरेश्वर धाम पर चल रही है। दूसरे दिन की कथा पूरी हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और उपाय भी बताए हैं। तो गुरुजी की आज की कथा, दूसरे दिन की कथा के उपाय आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आज की पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमारे जीवन में 4 गुरु होते हैं। क्योंकि यह गुरु शिव महापुराण की कथा है, तो इसमें गुरुजी ने गुरु का महत्व बताया है। पहली गुरु माता होती हैं। पहली वह हमें सिखाती हैं। सबसे पहले माता ही गुरु होती हैं। दूसरे नंबर पे गुरु होते हैं पिता, जो बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं। तीसरे नंबर पर गुरु होते हैं जो हम दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा, वह गुरु। और चौथे नंबर पर परमात्मा हमारे गुरु होते हैं। तो 4 गुरु हमारे जीवन में आते हैं। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमने आपसे व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि आप भोलेनाथ की पूजन नहीं करोगे, यदि आप तो आप नरक जाओगे। ऐसा नहीं है। गुरुजी ने कहा यदि आप सुख से घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, परिवार के बाद सब सदस्य आपकी बात मान रहे हैं, तो घर में ही स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। और यदि सब आपके विपरीत चल रहे हैं तो नरक भी यहीं पे है। इसी जन्म में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यहीं पे आपको नरक भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें परमात्मा के हाथ में है, जन्म, मरण और पारण। कब जन्म होना है यह भगवान के हाथ में होता है, और शादी कब होनी है, विवाह कब होना है, यह भी भगवान के हाथ में होता है। आप कितना भी रिश्ते ढूंढ लो, जैसा रिश्ता ढूंढना होता है वह भगवान के हाथ में ही होता है। और मृत्यु भी भगवान के हाथों में ही होती है। हमें पता नहीं रहता कब मरण होना है। इसी उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं, विवाह आपका हो नहीं रहा है, या किसी भी कारण से अटकलियाँ आ रही हैं, तो एक उपाय ज़रूर से करें। आप भोलेनाथ के मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं, तो आप जल चढ़ाने के बाद में अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करके अपने मन की बात ज़रूर करें। इससे पक्का है कि शादी ज़रूर से ही हो जाएगी। आज की कथा की चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा यदि आपके जीवन में दुख आ जाए, बहुत दुखी हो, मन बहुत दुखी हो, तो आप किसी से मत कहना, 1 लोटा जल लेना, और सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, जब भी आपको लगे ऐसा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जीवन में तंग आ गई हूँ, उस दिन आप महादेव अपने परम पिता के पास जाकर पहले 1 लोटा जल चढ़ाना। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने दिल की बात, अपने मन की बात परम पिता महादेव जी से ज़रूर कह देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। छठी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुबरेश्वर धाम में गुरुजी के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी। जो भी गुरुजी को गुरु बनाना चाहते हैं वह 21 जुलाई को कुबरेश्वर धाम में आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है, कुबरेश्वर धाम में पूरी होने के बाद 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं, जिस पर आप मिस कॉल करके विठलेश सेवा समिति का यह नंबर है, इस पर मिस कॉल करके आप दान की रसीदें प्राप्त कर सकते हैं। और रोग बीमारी के उपाय के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कथा की जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7771000911। इस नंबर पर आप मिस कॉल दे करके कुबरेश्वर धाम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी कि मासिक शिवरात्रि कब है, प्रदोष कब है, सावन की शिवरात्रि कब है, इत्यादि जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर प्राप्त होगी। यह नंबर इस प्रकार है 7433874338। इन नंबर पर आप मिस कॉल देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक उपाय जो गुरुजी की पूर्व की कथा में बताया गया है, आप इस उपाय को एकादशी के दिन कर सकते हैं। यदि पैसे की घर में तंगी है, रुपये पैसा आता नहीं है, और आता भी है तो रुकता नहीं है, तो आप एकादशी के दिन
बुधवार के दिन 17 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप 7 बेलपत्री लेकर एक जल के कलश में 7 बेलपत्री डाल लीजिए। यदि गंगा जल आपके पास अत्यधिक मात्रा में है तो आप पूरे जल के कलश को गंगा जल से भर लीजिए। यदि गंगा जल इतना नहीं है तो आप शुद्ध जल से लोटे को भर लें और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें। उसके बाद आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर। सबसे पहले नंदी महाराज के ऊपर उठे हुए पैर पर पूरा जल का कलश आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जो आप मंत्र बोलते हो कहते हुए समर्पित कर देना है। बची हुई 7 बेलपत्री को लेकर पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंच गए। शिवलिंग के पास जाकर आपको एक एक पत्ती बेलपत्री लोटे में से निकाल कर चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा यदि एकादशी के दिन यह उपाय, किसी भी एकादशी पर इस उपाय को किया जा सकता है। एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो उनके घर में धन की समस्या हमेशा के लिए दूर होती है। घर में रुपया पैसा रुकने लगता है और यदि कर्जे की समस्या है तो कर्जा भी समाप्त हो जाता है। एकादशी का एक और उपाय है, यदि आपके घर में रुपया नहीं है या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े अत्यधिक होते हैं, पितृदोष है, तो आपको एक उपाय ज़रूर से करें। प्रत्येक एकादशी के दिन जब आप मंदिर जल चढ़ाने जाएं तो आप पहले जल चढ़ाने के पश्चात 3 बार मुख से स्वधा 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 अवश्य ही बोलें। चाहे तो आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और स्वधा स्तोत्र का पाठ अपने घर में परिंदे के पास नीचे बैठकर भी किया जाता है। आज की वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। हर हर महादेव।